प्राचीन ग्रीक के लोग ये माना करते थे कि लामिया एक अद्भुत नरपिशाचिनी थी जो छोटे बच्चों को चुराकर उनका खून पीती थी। उनका आकार सर्प की तरह होता है, लेकिन शक्ल और वक्ष स्थल औरत जैसा होता है। पुरातन कहानी के मुताबिक वो एक लीनियन महारानी थी जिन्हें ज्यूस से प्यार हो गया था। ज्यूस के ईर्ष्यालु बीवी ने लीनिया को श्राप दिया था और उसे एक हैवान में बदल डाला, और यहाँ तक कि लीनिया के बच्चे को भी मार डाला। लीनिया दूसरी माँओं से जला करती थी और ईर्ष्या की वजह से उनके बच्चों को चुराकर उन्हें मार डालती थी। लीनिया एक शैतानी हैवान थी जो अक्सर रात को निकला करती थी बच्चों का शिकार करने के लिए। आधुनिक युग में लीनिया जाति का वर्णन अद्भुत तरह के आधा मानव और आधा सर्प के रूप में किया जाता है। हर एक पुरातन कहानी और सोच के पीछे थोड़ी बहुत सच्चाई तो होती ही है। अंधविश्वास के साथ अगर इस थोड़ी सी सच्चाई पर गौर किया जाए तो खतरनाक परिणाम साफ दिखाई देता है। खून पीकर ही लामिया खुद को जिंदा रखती थी, तो लाजमी है वो दोबारा उजागर भी हो सकती है। पुरातन कहानी के मुताबिक लामिया के प्राण पखेरु को एक मूर्ति में कैद कर दिया गया था ताकि वो दोबारा कभी मानव जाति को नुकसान न पहुंचा सके। अगर वो कैद से आज़ाद हो गई तो वो अपने भूतिया बदला लेने की शक्ति से अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी दुनिया को तबाह करके उसे नरक में बदल सकती है। कोई नहीं बता सकता है कि कब वो शैतान जाग उठे और मानव जाति पर कहर बनकर बरसने लगे। शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन कुछ लोगों को यकीन है कि तबाही का कहर जल्द ही आने वाला है। तुमने कुछ सुना क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैं वेस्ट विंग में हूँ, 1 मिनट में नीचे आता हूँ। क्या?
लो रुक गया। भाई रुको, तुमने मुझे पकड़ लिया। बकवास नहीं। चिल्ला क्यों रहे? बैग नीचे रखो, रखो नीचे। चलो इस नगीना क्लब में घुस गए तो पुलिस लोगों को पता नहीं चलता। हमारी सेक्सी मिस कैंडी से ज्यादा लाजवाब और कोई नहीं। मुन्नी की बदनामी और शीला की जवानी सब है यहाँ। आज की रात मौज मस्ती और मधोशी की रात है। अपने अपने गमों को भुलाकर रंगीन हसीनाओं की दुनिया में आ जाएंगी। ये मदमस्त हसीनाएं आपकी जिंदगी को मस्त बना देंगी। बोलो डियर, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मुझे बस थोड़ा सा विस्की पिला दो। अभी लाती हूँ। मुझे डैरल से मिलना है। ठीक है डैरल। अब क्या हो गया? तुमसे कोई मिलने आई है? कौन हो तुम? मैं क्रिस्टल हूँ। मैं पिछले बुधवार को इंटरव्यू के लिए आई थी। तुमने कहा था कि आज से ज्वाइन कर सकती हूँ। ओह सॉरी, मैं तुम्हें इन कपड़ों में पहचान नहीं पाया। अपना नाम बदल कर काम करोगी? क्रिस्टा नाम चलेगा तुम चाहो तो।
पर कभी कभी हमारे कस्टमर यहाँ की लड़कियों को फेसबुक पे ढूंढ लेते हैं, फिर उसका नतीजा क्या होता है तो तुम अच्छी तरह जानती हो। समझ गई। चेहरे नाम कैसा रहेगा? कोई खास तो नहीं, फिर भी चल जाएगा। मैं इस नाम से नफरत करता हूँ। सुनो, तुमने जो कपड़े पहने हैं उससे भी काम चल सकता है, लेकिन हमारे अलमारी में काफी सेक्सी कपड़े पड़े हैं, तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकती हो। कुछ ही मिनटों में ट्रिनिटी जलवा दिखाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे एक बार अपने आंखों से देख लो। वो कैसे क्या करती है, लोग भी किस लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन जब वो लड़की नाच कर लोगों का दिल जीत लेती है तब लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। तुम करना चाहोगी? करीब करीब। तो ठीक है, बहुत से लोग हैं जो रात भर तेरे साथ दारू पीना पसंद करेंगे, बस थोड़ा इधर उधर तेरे ऊपर हाथ फेरेंगे। सबका बराबर ख्याल रखना होगा। एक बात याद रखना, कोई जबरदस्ती करे तो उसे पार्किंग लॉट में ले जाना। जब तक स्टेज पर होगी बाकी लड़कियों के साथ शरारत और मस्ती कर सकती हो। मुझे एक बात से नफरत है, अक्सर लड़कियां एक दूसरे के पीछे पड़ी रहती है। ऐसा करो लेकिन कस्टमर के साथ। लैप डांस के लिए 1000, कस्टमर के साथ 15 मिनट गुजारने के 2000। उस 15 मिनट में तुम क्या करोगी मुझे कोई मतलब नहीं। सुनो, रात में जो टिप मिलेगी उसमें आधा तुम्हारा। चिकन रोल तुम्हें आधी कीमत में मिलेगा। और कोई सवाल? नहीं। तो ठीक है, और कुछ चाहिए तो बाकी लड़कियों को पूछ लेना। काम शुरू करो। तो किस मकसद से आई हो यहाँ? क्या तुम अपनी जवानी के जोश को मिटाने यहाँ आई हो, या फिर ड्रग की लत को पूरा करने, या जल्दी माल बनाने के चक्कर में? कुछ ऐसा ही समझो। शायद ये अपनी बूढ़ी माँ की वजह से यहाँ कमाने आई है। हमारे परिवार में मैं और मेरी माँ हैं। आज तक मेरे कॉलेज की फीस मेरी माँ भरती आई है। अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी से उनके इलाज का खर्चा पूरा नहीं होगा। तो मुझे लगा इससे आसान तरीका पैसा कमाने का और कोई नहीं हो सकता है। तो मैंने सोचा कुछ वक्त के लिए क्यों ना मैं ये पेशा अपना लूं। इसे तुम कुछ वक्त का पेशा मत समझो, ये इतना आसान भी नहीं है। तो दोस्तों, ईद के जोश को और बढ़ाएं। अब आपके सामने कुछ जायकेदार तड़का पेश करने वाले हैं। अब स्टेज पर आ रही है गार्डन ऑफ ईडन की स्टार मिस ट्रिनिटी। और चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reason who would try to cheat the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold Daryl? क्या है? पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वहाँ एक आदमी है जो कि क्या बाथरूम में भी कोई मरा पड़ा है? आफत है सब। नहीं, सुनो, वो जख्मी है। क्या जख्मी है? हाँ, उसे काफी खून बह रहा है डैरल। शायद उसे गोली लगी है। क्या? करीब 10 मिनट पहले वो बाथरूम के अंदर आया। पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, बाद में देखा कि वो जख्मी है। नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं, उसके लिए जो काफी है। लेकिन जो तो आया नहीं। क्या? साला काम चोर। 3 घंटे हो गए बार को खुले। तुम ही संभालो। तुम जाकर उस आदमी को बाहर निकालो। तुम उससे जाके कहो कि वाकई तुम्हें मरना है तो बाहर जाके मरो। नहीं, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकती। खुद ही निकालो। मैं वेट्रेस हूँ, बाउंसर नहीं। ठीक है, वो कहाँ है दिखा दो।
Everybody stutters one way or the other, so check out my यूनिटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग उसे टिप देकर उसके हौसले को बढ़ाएंगे। अपने अपने जेबों से माल निकालिए और तैयार हो जाइए नशीली अदाओं वाली कार्ला के लिए। Where's the scat? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician using the advantage of reasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you चल back. भाई, The scat man can do उठ यहाँ so से। can you? I'm the scat man. नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं कहीं नहीं गया। मेरे पूरे क्लब में तुम्हारा खून फैल गया। तुम्हें मालूम है टेबल क्लॉथ की कीमत क्या है? मुझे परवाह नहीं। प्लीज, मैं बाहर नहीं जा सकता, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। ओहो, बहाने बनाना छोड़, अब चलो नहीं, यहाँ नहीं, से। मेरा चल, उठ। यकीन करो। उठ। ये देखो। अच्छा, तो ये बात है। बिल्कुल, यही मेरा पेशा है। म्यूजियम से इसे चुराने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बकवास नहीं, मुझे इस काम के लिए 20 ग्रांट मिलेंगे। मुझे यहाँ छुपने दो, 20 का आधा मैं तुम्हें दूंगा। As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं तुम्हारा काम यही खत्म कर दूंगा। बस ये गोली तुम निकाल दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। हद कर दी तुमने। मेरी मदद कर दो प्लीज। तुमने तो मेरे नाक में दम कर दिया। चलो। तुम्हें अगर मेरे साथ पीछे जाना है तो 15 मिनट के लिए $100। ठीक है, चलो। तो चलो। इतनी देर मत करो, जल्दी करो। Where's the scat man? मैं अभी आती हूँ जरा। मेरे 15 मिनट का क्या? मैं आती हूँ ना। I'm the scat man. Repeat after me. It's a Scooby-Doo, Scooby-Doo. संभल के। तुम्हारे खून से मेरा पूरा टेबल खराब हो गया। मैंने इसे कबाड़ी वालों से खरीदा था जब इंश्योरेंस कंपनी का सामान बिक रहा था। इस नगीना क्लब में कुछ दवा नहीं मिलेगा क्या? देखो, इस टेप से तुम काम चला दो। तुम्हारा काम इससे हो जाएगा? नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, मैं अभी जाके आता हूँ। अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ए सुमर, तुम मेडिकल स्कूल जाती हो ना? नहीं, मैं डाइटिशियन का कोर्स कर रही हूँ। चलेगा, तुम आ जाओ। अभी मेरी बारी है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा। ए नहीं लड़की, अब तुम्हारी बारी है। पर मुझे तो लगा कि मेरे पहले कोई और है। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तुम जल्दी से वहां जाओ और अपनी अदाएं दिखाओ। क्या मुसीबत है? अभी आपके सामने आ रही है हमारी नई डांसर, आपके दिलों को धड़काने मिस क्रिस्टीला। तो ले लीजिए मजा क्रिस्टीला की अदाओं का। सुनो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। Shake your rump, 'cause I be kicking
ये लो, सुई देना जरा। और कुछ चाहिए? विस्की। एक पे $5 मुझे पूरी बोतल चाहिए और उसके लिए मैं तुम्हें $100 दूंगा। पहली बार में ये जलवा धमाल मचा देगी। ये तो ट्रिनिटी के कस्टमर छीन लेगी। हो गया है। अच्छा बाकी तुम देख लो, मैं जाकर थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ। ओके? सुनो, तुम यहाँ की थोड़ी सफाई कर लोगी क्या? बहुत हुआ डारल। ठीक है बाबा, तुम जाओ। अब ये लड़की तो सफाई करने से रही। सुनो, क्यों ना ऐसा करे, तुम खुद ही यहाँ की सफाई कर दो, बदले में तुम्हें आधी कीमत पर शराब मिलेगी। ठीक है। इधर लाओ। But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons with gratitude to reasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy. जो अभी तुम कहाँ पर हो? तुम्हारी ये देर से आने की आदत मुझे यहाँ पर मुसीबत में डाल देती। 12 साल का लड़का क्लब में घुस आया। इडियट, मुझे उससे निकालना पड़ा। काफी दर्द हो रहा है क्या? हाँ, हो तो रहा है। तुम करीब आओगी तो शायद कम हो जाए। अब आ भी जाओ। सच कहूं तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी। तुम्हारा वो चोर कहाँ गया जैकब? मुझे पता नहीं। लगता है उसे कोई मालदार पार्टी मिली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे 20 ग्रैंड से ज्यादा नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा ही है तो फिर वो कहाँ रह गया? हम 2 घंटे यहाँ बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता नहीं। आज रात म्यूजियम से बेशकीमती मूर्ति जो कि ग्रीक सिविलाइजेशन की कही जाती है चोरी हो गई। पुलिस ने वक्त पर चोर पर हमला बोल दिया और उसे गोली भी मारी, लेकिन वो चोर बेशकीमती मूर्ति के साथ फरार है। मैं ड्यूटी पे तैनात था, तभी मेरे साथी ने मुझे अपने वॉकी टॉकी से कॉल किया कि शायद कोई अंदर घुस आया है। तो मैंने उसे कहा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और मैंने देखा वो नीचे बेहोश पड़ा है और शोकेस रूम का भी दरवाजा खुला पड़ा था और उसी कमरे में बेशकीमती मूर्तियां रखी थी। मैं अंदर गया कि ये सोचकर कि मुझे कोई मिल जाएगा, लेकिन वहाँ तो बदसूरत सांप वाली मूर्ति गायब थी। सच में बहुत बदसूरत मूर्ति थी। मैंने सोचा मैं अकेले रिस्क ना लूँ, इसलिए मैंने इमरजेंसी घंटी बजा दी।
फिर यहाँ काफी पुलिस वाले आ पहुंचे और अजीब बात यह है बेशकीमती पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, हीरे से जड़े मुकुट, ये कुछ नहीं चोरी हुआ, सिर्फ वो सांप की मूर्ति छोड़कर। आज के क्रिमिनल्स इतने भी शातिर नहीं है, हमें डर है कि हम अपनी नौकरी ना खो बैठे। हमारे साथ बने रहिएगा इस केस के खबरों के लिए। इतनी सी चीज के लिए इतना बवाल? अब हम क्या करें? देखो, या तो हमें यहां बैठकर उसके आने का इंतजार करना चाहिए, नहीं तो ये सोच लेना चाहिए कि उसको गोली लगी है और वो मूर्ति खून से लथपथ हो जाने से पहले उसे ढूंढ निकालना चाहिए। माफ करना सिमन, मेरी वजह से मामला पेचीदा हो गया। अब मामले को सुलझाना है, तुम निराश मत हो, मुझे इसका अंदेशा था। कोई बात नहीं, मैं हूं। जो भी होता है भले के लिए ही होता है। कितना गंदा कर दिया, अब इसकी सफाई कौन करेगा? हेलो, अगर तुम 20 मिनट के अंदर क्लब में नहीं पहुंचे तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। तुम्हारी जरूरत पड़ती है। हाँ, पता नहीं कौन मेरे ड्रॉर से $10,000 लेकर चला गया, वो मेरे पैसे थे, मेरे। बाय। हाय। हाय, मैं समर हूँ। मैं क्रिस्टल। तुम्हें डांस करते हुए देखा, अच्छा नाच लेती हो। थैंक्स। लेकिन तुम्हें अपने डांसिंग स्टाइल को थोड़ा बदलना होगा अगर तुम यहाँ पैसे कमाने के इरादे से आई हो तो। पता है, मैं अदाओं वाले डांस में कमजोर हूँ। जल्दी सीख जाओगी। हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग बड़े गंदे हैं। ऐसे लोग ही पैसे उड़ाते हैं। वो तो अचानक से भड़क उठा क्योंकि मैं $50 में भी राजी नहीं हुई। तो फिर तुमने क्या किया? 20 ज्यादा दे रहा था पर मैं नहीं मानी। काश थोड़ी और कमाई हो जाती तो। हाय जो। क्या बात है ट्रिनिटी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, रात का खुमार चढ़ा है। वो मैं नहाकर फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे साथ आओगे? नहीं, मुझे अंदर जाना होगा, नहीं तो बुढ़ऊ मेरी छुट्टी कर देगा। लेट हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी तुम लेट हो। मुझे नहाना है, चलो ना। सही कहती हो, थोड़ा और लेट हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। आओ। लो, अब शुरू हो जाओ। मुझे मर्दों का खून पीने में बहुत ही मजा आता है। नहीं बॉनर, मुझ पर यकीन करो, ऐसा कोई खास काम नहीं है। आई एम सॉरी। अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं कॉल करूंगा। अच्छा, उन लोगों से कुछ पता चला? क्या वो रिपोर्ट तुम्हारे पास है? ब्लड सैंपल से कुछ पता चला? उस बेसिस पर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई? इतनी दूर तक? अच्छा, तो ये बात है। खून के निशान आसपास मिलने चाहिए, पर मुझे अब तक वो बुलेट नहीं मिला। उसे गोली तो जरूर लगी थी। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ।
की रात हमारी हसीनाओं ने आप सबका बहुत दिल बहलाया। अब दोबारा आपके दिलों को धड़काने आ रही है हमारी स्टार हसीना ट्रिनिटी। क्रिस्टल है, ये हमारे क्लब में नई आई है और आज तक इसने कभी लैप डांस किया नहीं है। तुम इसे प्लीज संभाल लो मेरे खातिर। ठीक है। कैसी हो क्रिस्टल? हाय। मेरे लिए लैप डांस करोगी? क्यों नहीं। घबराओ मत, ये बहुत दिलदार है। ये मेरे पुराने कस्टमर हैं। सुनो ना, टिप भी अच्छे देते हैं। ठीक है। ये तो कमाल कर रही है। तो तुमने क्या समझा? मैंने इसे ऐसे ही यहाँ पर रख लिया? जो को देखा? नहीं तो। पता नहीं कहाँ मर गया। जरा गौर से देखिए, क्या कोई हसीना ऐसी अदाएं बिखेर सकती है क्या? ट्रिनिटी पहले साल की तरह इस साल भी अदा बिखेरने वाली हसीनाओं की मलिका बनकर राज करेंगी। तुम्हें हो क्या गया है? ऐसा नाचते हुए तो कभी नहीं देखा। क्या उस नई लड़की की वजह से ऐसा कर रही हो? मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ नया करके दिखाना चाहिए। इसके बाद देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। अब आ रही है आसिया। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे 15 मिनट का क्या हुआ? ओ मैं भूल ही गई थी। आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं भी अपनी गाड़ी लेकर घर निकल रहा हूँ। घर से आराम से सो जाऊंगा। ठीक है, मैं सुबह फोन करता हूँ। मुझे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है ईट से। तुम्हारे ख्याल से अगर वो मूर्ति यहाँ पर होती तो कोई ना कोई सुराग हमें जरूर मिल जाता। अगर होता भी तो कैसे पता चलता? उससे कोई फायदा नहीं होता अपने। वो आदमी फोन पर बोल रहा था कि उसे आजमाने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला। एक बात कहूँ, ये हमारे आदमी का एक होने में दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, उस पर यहाँ से कुछ दूर आगे से ही गोली मारी गई थी। छोड़ो यार। लेकिन ये खून अपने आदमी का नहीं लगता मुझे। अरे देखो, ये अपने आदमी का ही खून है, बिल्कुल ताजा है। 1 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखो अगर ये खून दूसरे का भी है तो भी उसे ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है, समझे तुम? हिलना मत, हाथ ऊपर करो। रुकिए रुकिए, हम लोग तो बस यहाँ पर म्यूजियम रॉबरी में शामिल थे ना? वो खतरनाक चीजें उसे तरीके से रखना पड़ता है। मैंने सब कुछ सुन लिया। नहीं नहीं, प्लीज पहले आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद जो करना है वो कीजिएगा। वो एक स्टैचू है। डर इस बात का है कि अगर वो टूट गया तो म्यूजियम को नुकसान होगा। दीवार की ओर मुंह करो। नहीं नहीं, देखिए इसके पास बॉम्ब है। बॉम्ब इसके पास। क्या हुआ? अगर आपने गोली चलाई तो सारा इलाका उड़ जाएगा। इधर गोली चली,
उधर पूरा इलाका धड़ाम। चाहते क्या हो? पिस्तौल फेंक दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है सिमोन। अरे ये क्या बोल रहे हो? सच में बम फोड़ना क्या? तुम बम फोड़ दो सिमोन। सेल्फ टेस्ट का बटन दबाओ। ओके 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 ओके। पिस्तौल उठा लो। उठाओ पिस्तौल। देखिए देखिए, हम लोग क्रिमिनल नहीं हैं, समझे? अब हम तो बस, पता नहीं हमने कितने कानून तोड़े, लेकिन हम लोग क्रिमिनल नहीं हैं। हम तो बस लोगों को बचाना चाहते हैं। हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन समझने वाले को समझना चाहिए ना। ये बात तो है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मूर्ति चुराने वाला कहाँ मिलेगा? वो तुम लोगों के साथ ही है ना? नहीं, वो हमारे लिए काम करता है। चुप यार। पर सच तो यही है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, हम तो बस क्रिमिनल नहीं है, समझे? अब तक तो ये हमारी बातों को समझ गए होंगे। उसको हमने मूर्ति चुराने का काम सौंपा था, हम उसको 20 ग्राम देने वाले थे। उस स्टैचू में ऐसी कौन सी खास बात है? खतरनाक है। खतरनाक कैसे? सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। बेहतर है कि उस मामले को हम ना छेड़ें। वो मूर्ति शापित है। देखो भाई, तुम्हारी बातों से मामला और भी उलझ रहा है। शापित मूर्ति? उस मूर्ति पर आत्माओं का वास है। हमारे माँ बाप इसी वजह से मरे। हाँ, बिल्कुल यकीन मानिए, यही सच है। शायद आपको हम दोनों साइकिक लग रहे हैं, लेकिन आपने लामिया का नाम सुना है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम किसी पर गोली ना चलाएं या बम ना फोड़ने का वादा करें तो क्या आप मूर्ति ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? मेरा मतलब नहीं तो हम आपको ही शूट करके अपना काम खुद कर लेंगे। देखिए देखिए, जो करना है जल्दी कीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए। कितना मस्का मारोगे इन्हें? देखिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप ठंडे दिमाग से हमारी बातों पर गौर कीजिए, और आपको भरोसा ना हो तो हमें अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है। और एक बात कहूं मैं आपसे, बॉम्ब वाली बात झूठी थी। ये बताना जरूरी था? मुझे मंजूर है। अब हम क्या करेंगे? जब तक म्यूजिक चले मजे लेते रहो। थैंक यू। आपको मेरे लैप डांस में मजा आया क्या? तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक्स। और कुछ दिनों में धमाल भी करोगी, ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू। ठीक है, दोबारा आकर जरूर मिलना। मैं जरूर आऊंगी। कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो तुम। उतावला कर रही हो तो होऊंगा ही ना। अगर ये बात है तो ज्यादा उतावला होने का मजा तो देख लिया ना तुमने। कहते हैं लामिया पोसिडन की बेटी थी। सागर देवता की बेटी? हाँ बिल्कुल। फिर वो लीबिया की महारानी बनी। वो इतनी आकर्षक थी कि कोई भी अर्ध देवता उस पर फिदा हो जाता था। अर्ध देवता मतलब वो शख्स जो आधा इंसान और आधा देवता हो। हाँ, ये सब ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है। चलो असल मुद्दे पर आते हैं। हाँ, वो अपने पति के प्रति वफादार नहीं थी, वो किसी और से प्यार करने लगी। पर उसका प्रेमी शैतान था और उसने लामिया पर बहुत जुल्म ढाए। तभी जियूस ने लामिया पर दया दृष्टि डाली और उन्हीं की मेहरबानी से लामिया उनके बच्चे की मां बनी। लेकिन ज्यूस तो रिश्ते में उसका दादा लगता था ना? अब तो आपको समझ में आने लगा है ना? हेड्स दादाजी थे लामिया के। जेस और पोसिडन उनके दूर के भाई थे। लेकिन जब हीरा मतलब ज्यूस की वाइफ को इन सब बातों का पता चला, उसने लामिया को पकड़कर खुद उसके बच्चे को खाने पर मजबूर किया और तभी से लामिया पागल हो गई और तभी से वो बदले की आग में जलते हुए हीरा के वंशजों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा और एक एक को मारकर उनका खून पीती रही। हाँ, और लामिया को इन वहशी गुनाहों के लिए एक मूर्ति में तब्दील कर दिया गया। आप इसको देखिए, आप समझ जाएंगे।
लामिया ने देवताओं से बहुत माफी मांगी, लेकिन माफी नहीं मिली। उसने इंसानों से भी कहा, लेकिन इंसानों से डरते थे। हाँ, ऐसे में लामिया ने अपना कहर इंसानों पर बरपाना शुरू कर दिया। तभी एक तांत्रिक ने उनकी रूह को एक मूर्ति में कैद कर दिया, जो मूर्ति कल रात को चोरी हो गई। मान्यताएं हैं कि अगर किसी इंसान का खून उस मूर्ति पर गिर जाए तो वो लामिया आजाद हो जाएगी। मैंने आज तक ऐसी बेहुदा कहानी नहीं सुनी। लेकिन आपने वादा किया है। सुनो, जितना बकवास करोगे उतना फंसोगे। ठीक है, आप आज रात भर देखिए, नहीं तो कल हमें लॉकअप में डाल दीजिए। देखिए, म्यूजियम से मूर्ति को निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी था। सारा काम आज रात को ही करना होगा। आज की रात में क्या खास है? देखिए, मान्यताओं के मुताबिक उस मूर्ति को उस दिन तोड़ा जाना चाहिए जिस दिन लामिया को उस मूर्ति के अंदर कैद किया गया था। और हमने जितना रिसर्च किया है उसके मुताबिक सिर्फ आज रात का ही समय है हमारे पास। अगर उस मूर्ति को आधी रात को बर्बाद कर दिया जाए तो उस हैवान से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो? देखिए, जैसे ही खून की बूंद उस मूर्ति पर गिरेगी, लामिया आजाद हो जाएगी। और अगर आधी रात बीत जाएगी तो लामिया अमर हो जाएगी। और तो और, अगर वो किसी मर्द की जान ले लेती है, औरत की नहीं, किसी एक मर्द की, तो वो अमर हो जाएगी। फिर तो हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड ही बचे हैं लामिया को रोकने के लिए। अगर वो कामयाब हो गई तो वो दुनिया पर 100 साल तक राज करेगी और कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताओ, लामिया आजाद होते ही सिर्फ 1 मिनट के लिए अमर रहेगी ना? बिल्कुल। और 60 सेकंड के अंदर किसी मर्द को मारने में वो नाकामयाब रही तो वो मर जाएगी, और कामयाब रही तो पूरी दुनिया मिट जाएगी। जिस इंसान को आपने गोली मारी, मूर्ति उसी के पास है और खून की सिर्फ एक बूंद ही काफी है। देखो, मैंने वादा तो तुम लोगों से कर लिया, लेकिन ये पूरा वाकया मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। अगर हमें भी पूरी हकीकत का पता नहीं होता तो हमें भी ऐसा ही लगता। हाँ ठीक है, हमारी आंटी जो कि हमारे दूर के रिश्ते में थी, वो मानसिक विकार की शिकार थी। वो गर्भवती भी हुई। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने म्यूजियम से मूर्ति को चोरी कर लिया और जब घर आई तो अपने पति को मार के मूर्ति पर खून छिड़क दिया। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। हमने उस मूर्ति को सांप में बदलते हुए देखा है। उसने आंटी को काटा और अचानक और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। हमारे माँ बाप ने हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन आंटी ने मम्मी की गर्दन तोड़ दी। आधी रात का वक्त हो चुका था। आंटी बेमतलब की बातें बड़बड़ाने लगी। बोलने लगी कि उनको छोटे बच्चे पसंद हैं। फिर उन्होंने डैडी को 3 बार चाकू घोंपा और वो डैडी के सीने पर जबरदस्त वार करना चाह रही थी और हम दोनों देखते रह गए। तभी सिमोन उस पर हावी हो गया और आंटी की आंखों पर वार कर दिया। वो गिर गई, चिल्लाने लगी और एक सांप में बदल गई और हमें ऐसे घूरने लगी जैसे हम पर हमला करने वाली है। फिर अचानक कहीं गायब हो गई और जहां वो खड़ी थी वहां मूर्ति थी। और हमारी आंटी अचानक नॉर्मल हो गई थी, पर वो चिल्ला चिल्ला कर कहती जा रही थी कि वो और लामिया दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगी। मेरा दिमाग फिर गया और मैंने फायर कुकर से उन पर हमला कर दिया और कुछ ही पल में उनकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा उड़ गया। रात के 12:05 के अंदर डैडी की मौत हो चुकी थी। और हम दोनों भाई कुछ नहीं कर पाए। हादसे के वक्त तुम दोनों की उम्र क्या थी? मैं 12 साल का था और जैकब 6 साल का। हम उस मूर्ति को उसी वक्त तोड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हम बच्चे थे
मामला खतरनाक था क्योंकि हमें पता ही नहीं था। बेशक मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन मैंने उनको ये सच्चाई नहीं बताई। मैंने उस मूर्ति को ले जाकर घर के पिछवाड़े में छुपा दिया था, और अगले दिन दोपहर को जब पुलिस हम दोनों को अनाथालय में भेजने के लिए लेने आई तो वो मूर्ति उनके हाथ लग गई। और उसके बाद वो शापित मूर्ति एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम जाने लगी। मैं बड़ा हुआ और ग्रीक की पौराणिक कथाओं को पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करते थे। देर हो रही है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए। जिस जगह पर मैंने उस वक्त तुम दोनों को पकड़ा था, क्या वही पहले खून के निशान देखे थे? जी हाँ। ओके, तो वहीं से शुरू करते हैं। आज तो वाकई में कमाल कर दिया। क्यों रोज कमाल नहीं करती? करती तो हो। आज तो तुम कयामत ढा रही थी। ऐसा क्या? बिल्कुल। क्या बात है? हाँ, बताओ ना क्या राज है? तुम भी मेरी जैसी बनना चाहती हो? तुम्हारी जैसी तो नहीं बन सकती, लेकिन तुम चाहो तो बना सकती हो। मैं बना दूंगी। वाकई में? अगर तुम चाहो तो। मुझे अपने जैसा बनाओगी? ये क्या कर रही हो ट्रिनिटी? महारानी जी, मुझे अपनी दासी स्वीकार कीजिए। आप हुक्म कीजिए महारानी जी। सेना बनाने में मेरी मदद करो। महारानी जी, जो आ गया महारानी जी। बोलो बेबी, क्या तुम मुझे वाकई में मजा दोगी? इशारा तो करो। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। किस बात का इशारा?
मुझे और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। दोगे ना अपना दिल? मेरा दिल तो तुम्हारा है। तुम्हारा दिल। मैंने तो बिल्कुल इस तरफ ढूंढा ही नहीं। अगर वो इस तरफ आया होगा तो हमें खून के निशान जरूर मिलेंगे। ठीक से देखो, जरूर यहीं कहीं होंगे। सुनो, तुम जरा उधर देखो। थैंक यू, तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। क्रिस, अच्छा डांस कर रही थी, कहीं मेरी कस्टमर ने छीन लेना। थैंक यू। माहौल अच्छा लग रहा है ना? मुझे नहीं पता, पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ कौन क्या है। काम तो बहुत आसान है, लेकिन माहौल बहुत घटिया है। जानती हूँ। और देखो, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कोई गलत मतलब नहीं निकाला। और मैं भी तुम्हारी बातों को मानती हूँ। खुद को बेचकर पैसे कमाने का रास्ता। सही कहा है तुमने। पढ़ाई की फीस में इसी से तो भरती हूँ। मजबूरी है, क्या करें। मुझे अगले डांस के लिए तैयार होना है। अच्छा, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय। मांगो। तुम्हें मांगना होगा। मुझे अपनी जैसी बनाओगी क्या? ये सब क्या हो रहा है? ऐसी हरकतें स्टेज पर अच्छी लगती है। तुम लोग की तबीयत तो ठीक है ना? तुम भी मजे ले लो डैरिल। हाँ, अच्छा अच्छा, आज तुम लोग मुझे खुश करना चाहते हो। हाँ, आज मुझे ही कस्टमर बनाओगी। तो आज रात मुझे ही गुलाम बनाओगी। अरे ट्रिनिटी, तुम तो पैंट उतरने के पहले ही शुरू हो गई हो। थोड़ा सब्र तो करो। ओह सॉरी, गुलाम बात नहीं कर सकता।
हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हें दोबारा देखना अच्छा लगा। बाकी कस्टमर्स के लिए डांस करके तुम्हारे पास दोबारा आई हूँ। अच्छा, ये बात है क्या? तो तुम्हें और डांस देखना है? मैं चाह रहा था क्यों ना हम दोनों पीछे की ओर चलें? हाँ जरूर। मैं अभी तक वहाँ नहीं गई हूँ और पहली बार मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। 15 मिनट के लिए $100 लगेंगे। एक बात कहूँ, अगर मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए $800 दूँ तो? देखो वो क्यों? तुम्हारे वक्त का सही कीमत नहीं लगाया क्या मैंने? क्या तुम्हारे हिसाब से कम है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में तुम तो 1 घंटे के लिए बहुत ज्यादा ही दे रहे हो। जानती हो, ये 1 घंटा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो ठीक है, चलो। चलो। सुनो बेबी, मुझे लैप डांस दोगी? क्यों नहीं प्यारे? नहीं, माफ करना, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? तो फिर मैंने इतने पैसे किस बात के दिए? मैं कोई वेश्या नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो। $800 दिया है मुझे खुश करने के लिए, जो तुम्हें करना है। हरगिज़ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? पैसा बोलता है, पैसे में ताकत होती है, उससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। इसे निकालो, निकालो इसको। आओ। तुम यहाँ आज ही आई हो ना? चलो मैं सिखाती हूँ ऐसा कैसे निपटते हैं। क्यों ना इसका गर्दन मरोड़ दे? जब महारानी लामिया बोले तो सिर्फ सुना करते हैं। नहीं, चाहो तो तुम भी हमारी तरह बन सकती हो। क्या ख्याल है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम ताकतवर नहीं बनना चाहती, महफूज रहोगी। बिल्कुल नहीं, छोड़ो। तो फिर तुम तड़प तड़प कर मरोगी। इसे लेकर जाओ। जो आ गया महारानी। छोड़ो मुझे। मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। अभी आई। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम सब पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं तो तुम एक महत्वपूर्ण बदलाव को देख रही हो। एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। मेरे ख्याल से तुम भी हमारे साथ आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं बनना। बचकर कहाँ जाओगी तुम? चलो चलते हैं, हमें और भी शिकार करने हैं। क्रिस्टल, तुम ठीक तो हो? ये नगीना क्लब वजह से पूरा प्रॉब्लम आ रहा है सर। अगर तुम्हारी बातें सच है तो मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम दोनों किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। अरे
जरा देखो तो, ऐसा लगता है कि हम अपने मंजिल के करीब हैं। लेकिन वो यहाँ कैसे आ गया? ये जगह तो हमारी जगह से बिल्कुल अलग दिशा में है। बात तो सही है, लेकिन हो सकता है कि उसका कोई दोस्त हो जो छुपने में उसकी मदद कर रहा हो। जरा देखो तो, एक और निशान। पर खून के निशान तो यहीं खत्म हो गए। मतलब उसे सुरक्षित जगह मिल गई है। लगता है अंदर कोई ना कोई कमरा तो जरूर होगा। हाँ, चलो अंदर चलकर देखते हैं। वादा मत भूलना, जैसे ही हमें मूर्ति मिलता है, चोर तुम्हारे कब्जे में। हाँ, मुझे याद है, लेकिन अगर वो तुम पे इल्जाम लगाता है तो तुम लोग संभाल लेना। हाँ, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। देर मत करो, चलो चलते हैं। शहर के सारे हरामी तो यहीं मौजूद है। चलो यहीं बैठते हैं, शायद तुम लोगों का साथी यहीं कहीं हो। अच्छा, तो तुम लोगों के लिए क्या लाऊं? 3 बियर प्लीज। ओके, कुछ और लाऊं? बात यह है कि हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। ओके, दिखता कैसा है? उसके बाल काले हैं। वो पतला है लेकिन दुबला नहीं है। बस ऐसा ही कुछ। ठीक है। मतलब तुम लोग का दोस्त दिखने में मामूली है। हाँ। शायद वो यहाँ पे मिल जाए। वैसे उसका नाम क्या है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। सॉरी, वो अक्सर नाम बदलता रहता है। हम उसे ढूंढ लेंगे। थैंक यू। ठीक है। हमें भी यहाँ के रंग में रंगना होगा, नहीं तो हम पर लोगों को शक हो जाएगा। डैरेन, जल्दी आओ, देर मत करो प्लीज। वो मूर्ति का मिलना बहुत जरूरी है। आलसी कहीं का। डैरिल को देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। कमाल है, मुझे उसकी मदद चाहिए और वो गायब है। तुम में से कोई मेरी मदद करोगी? तुम लोगों से सीखना होगा मर्दों को पटाना। आज रात तुम लोगों ने बहुत कमा लिया और मुझे देखो, मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो इसे अपने साथ लेकर जाओ। लामिया बहुतों को अपने जैसा बनाना चाहती थी ताकि वो इंसानों को बर्बाद कर सके। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जिस रात वो कई डायनों के साथ तंत्र मंत्र की पूजा करने वाली थी, जिस रात उसे मूर्ति में कैद किया गया था, लेकिन एक तांत्रिक को यह भनक लग गई थी और उसने सभी डायनों की बलि चढ़ा दी ताकि लामिया अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके। लामिया तुम डायनो से वादा कर चुकी थी कि अगर वो उसकी ओर सेवा करेगी तो बदले में उसे ताकत से नवाजा जाएगा। लामिया की दासियां उसके मकसद को कामयाब करने के लिए उसकी मदद किया करती थी। कराऊं क्या? नहीं, इतना ही काफी है। थैंक्स। हाँ, तो उन डायनों के झुंड को खासकर कहा गया था कि उन्हें जो ताकत चाहिए वो उन्हें लामिया से मांगनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जलवा का जोश अब 3 गुना होने वाला है, क्योंकि अब 3 हसीनाएं एक साथ एक स्टेज पर आएंगी। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए आसिया, कार्ला और ट्रिनिटी का। दोस्तों, है ना 3 गुना जायकेदार तड़का एक साथ। अच्छा, उस वक्त तुम दोनों जो मुझे डरा रहे थे वो कहाँ है? वो बॉम्ब? ओह, वो तो एक इकोप्लाज्मिक डिटेक्शन सिस्टम है, भूतों को पता करने वाला मेटल डिटेक्टर।
अगर काम कर गया तो फायदे का है। जिस तरह से वो नाच रही है तुम्हें नहीं लगता कि वो नागिन की तरह है? और उस पर 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी तो है। ये इत्तेफाक हो सकता है ना? लेकिन हम लोग तो एक ही लड़की को ढूंढ रहे हैं जो ग्रीक नागिन है। यहाँ तो 3-3 हसीना है। शायद डायनो का नया झुंड है। उसे अपनी सुरक्षा की फिक्र तो होगी, पिछली बार हमला जो हुआ था। लेकिन हाँ, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, जैसे कि आपका अनुमान है। हमें क्या करना चाहिए? आधी रात होने तक उस बीच वाली लड़की का नजर रखना होगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इस बार वो तैयार है, इसलिए तो अपने साथ और 2 को रखा है। उन तीनों की नजर हम पर है। यूं ही किसी पर शक नहीं करना चाहिए। वैसे कातिल अदाएं तो है। क्रिस्टल, हमें यहाँ से निकलना होगा, प्लीज जल्दी करो। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? क्या हम दरवाजा तोड़ पाएंगे? मुझे पता नहीं। अब हम क्या करेंगे? सारी लड़कियां अजीब सी हरकतें कर रही हैं। मुझे नहीं लगता ये दरवाजा टूटेगा। कोशिश करते हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ, ये हमसे नहीं खुलने वाला। सही कहा। कार्ला और आसिया अब आप लोगों के पास आ रही हैं। उन्हें निराश न करें और ट्रिनिटी का जोश बढ़ाइए और इन सबको अपना दिल खोलकर टिप दीजिए। वो भी अपना दिल खोलकर आपका मनोरंजन करेंगे। मैं जरा करीब जाके देखता हूँ। जरा संभल के। बिल्कुल, तुम घबराओ मत जैकब। यहाँ कुछ तो मिलना चाहिए। पता नहीं चाबियां कहाँ रखती हैं। पता नहीं अब हम बाहर कैसे निकलेंगे। यहाँ कुछ तो होना ही चाहिए। चलो ढूंढते हैं। तुम ठीक हो? साइमन बेवकूफ है। क्या वो साइमन को पहचान लेगी? वो मूर्ति में 20 साल से कैद है। साइमन का ही चेहरा उसने आखिरी बार देखा था। वो उसे पहचान लेगी। ये तो बहुत पहले की बात है। साइमन तब सिर्फ 12 साल का था। लेकिन सिवाय दाढ़ी के उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो जरूर पहचान लेगी। बात तो सही है। आखिर पीछे चल क्या रहा है? तुम पहले यहाँ आए हो क्या? नहीं। मैं जरा पीछे जाकर देख के आता हूँ। देखो, शायद इससे अपना काम बन जाएगा। तो कोशिश करें। तुमने पहले कभी दरवाजा तोड़ा है? नहीं, जब मैं स्कूल में थी तो मम्मी डैडी का बार कैबिनेट तोड़ा था। हथौड़ा जैसा कुछ मिलेगा क्या? ठीक है, ओके ओके। ये कैसा रहेगा? संभल कर पकड़ना।
तुम्हें बहुत मिस किया साइमन। रुको साइमन। देखो शायद इससे अपना काम बन जाएगा। तो कोशिश करें। तुमने पहले कभी दरवाजा तोड़ा है? नहीं, जब मैं स्कूल में थी तो मम्मी डैडी का बार कैबिनेट तोड़ा था। हथौड़ा जैसा कुछ मिलेगा क्या? ठीक है, ओके ओके। ये कैसा रहेगा? संभल कर पकड़ना। तुम्हें बहुत मिस किया साइमन। रुको साइमन। वो मेरे पीछे है। वो लोग दो थी, दूसरी कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। तेरे को तो मैं बताती हूँ। और कितनी लाइनें बची हैं? सिर्फ ट्रिनिटी बची है। कहाँ है वो? बाप रे, आधी रात होने वाली है। जल्दी आओ। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। साइमन! सोचिए मत, जल्दी से शूट कीजिए। सोचिए मत, शूट कीजिए, जल्दी कीजिए। वक्त नहीं है, इसे जल्दी से शूट कीजिए। साइमन, तुम ठीक हो? साइमन, साइमन। तुमने बिल्कुल सही किया। नहीं, मैं साइमन की लाश को यहां नहीं छोड़ सकता, वो भी इस तरह। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने डैरियल के पॉकेट से कुछ निकाला है। ये क्या है? तुम कहाँ से लाई हो? जब झमेला चल रहा था, डैरियल उनको मारने में बिजी था, मैंने उसके पॉकेट से निकाल लिया। तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे।
नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें जरूरत है ना? देखो इसे हम लोग आधा आधा कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम ले लो, तुम्हारी माँ के लिए। मेरी बात तो सुनो। चलो यहाँ से निकलते हैं। ये क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो। ठीक है चलो।